हमारे देश में ना इस तरह के बहुत इंसिडेंट्स होते हैं जो कि ना इतने अनफॉर्चुनेट होते हैं कि लड़कियां बेचारी, उनको आइडिया भी नहीं होता कि उनके घर में बैठा इंसान उनका रेप कर सकता है. दिस इज अ वेरी सैड रियलिटी ऑफ आवर कंट्री. ऐसे में what would you say like on such incidents, on such scenarios? ऐसे में भी क्या लड़कियों अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर रखें? पता ही नहीं है कोई चाचा, कोई ताया, कोई कजन आके तुम्हारे साथ क्या कर जाए. I mean that's it's to that extent. Yeah, it's a really bad reality. क्या स्प्रे निकालोगे आप? और यहाँ पे मुझे लगता है कि क्योंकि कई बार इन लड़कियों की उम्र भी बड़ी छोटी होती है. Exactly. कई बार बहुत छोटी और कई बार बहुत ज्यादा. इवन अभी कोई रिसेंटली न्यूज थी, 80-year-old लेडी. 80? Yes, 80. अच्छा. She got raped by a relative only. I mean, imagine. So अभी क्या सेल्फ डिफेंस है ना यहाँ पे. आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, वो सब चीजें, बट छोटी बच्ची, एक ओल्ड एज लेडी, आई नो इट माइट बी आउट ऑफ योर, it's not your area of expertise and everything, but I really want to know your thoughts on My this. thoughts on this are देखो गुंजन, मेरा जो माइंडसेट है वो ये है कि कुछ ना कुछ तो हम ट्राई करेंगे ही. हम छोड़ेंगे नहीं, गिव अप नहीं करेंगे. वॉरियर मेंटालिटी है, तो कुछ ना कुछ तो ट्राई करेंगे. अब इस केस में मल्टीपल एंगल्स से देखा जा सकता है. किसी भी प्रॉब्लम को अटैक करना है ना, तो उसको 4-5 तरफ से अटैक करो ताकि वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए. तो सबसे पहले तो हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स. आने वाली जो जनरेशन है, when you have kids, when I have kids, तो हम जैसे लोग जब बच्चे करेंगे तो वो जनरेशन अलग होएगी. ठीक है. पिछली जनरेशन ने कितनी बुक्स पढ़ी थी बिफोर दे डिसाइडेड टू हैव किड्स? 0. इट्स इवन आज भी लोग बच्चे कर रहे हैं लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, एंड मैं उनसे पूछता हूँ यार कितनी बुक्स पढ़ी हैं तुमने पेरेंटिंग पे? आंसर इज 0. इट्स सो वियर्ड. आप कॉलेज जाके 10 तरह की चीजें सीख रहे हो, स्कूल में चीजें सीख रहे हो, लेकिन आप एक इंसान, एक नई लाइफ लेके आ रहे हो इस दुनिया में, और आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो यार कि क्या होता है, हाउ डू यू रेज किड्स एंड एनी ऑफ दैट. तो पहली चीज तो है कि पेरेंटिंग करनी है. जो स्ट्रॉन्ग ताकतवर लोग हैं, समझदार, स्ट्रॉन्ग, जब वो बच्चे करते हैं तो फिर वो बड़े सही एनवायरनमेंट्स क्रिएट करते हैं. ठीक है. तो फैमिली यूनिट यहाँ से शुरू होता है. घूम फिर के मेरे उसमें इट गोज बैक टू द मैन. जब हम बात कर रहे थे कि औरत तभी फेमिनिन होएगी जब आदमी मैस्कुलिन होएगा ना, तो वो सारा ट्रिकल डाउन इफेक्ट वहीं से स्टार्ट होता है. वो आदमी ढंग का रहेगा तो वो स्पेस क्रिएट करेगा जिसमें द वुमन कैन बी हर बेस्ट सेल्फ, एंड वो सारा कुछ फिर एकदम मैजिक वहां से स्टार्ट होता है. उसके बाद ऑल सिस्टम्स आर राइट नाउ इन अ मेस हमारी दुनिया में. ठीक है. एजुकेशन सिस्टम खत्म हो चुका है, फूड सिस्टम सब खत्म हो चुका है. सब जगह जंक फूड बिक रहा है, जो सब्जियां आ रही हैं वो पेस्टिसाइड से भरी हुई आ रही हैं. हेल्थ केयर सिस्टम बर्बाद, सारे सिस्टम सोसाइटी के हिले पड़े हैं. तो अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें स्पेसिफिक चीज में, तो सेल्फ डिफेंस मैंडेटरी क्यों नहीं है स्कूल्स में? और उसके लिए अच्छे टीचर्स क्यों नहीं है? जहां जहां सिखा भी रहे हैं सेल्फ डिफेंस, वहां वो दूसरे कोई पुराने जमाने का कोई मार्शल आर्ट्स का बंदा है, वो कुछ भी सिखा रहा है, उसे साइकोलॉजी की कोई नॉलेज नहीं है. जिस तरीके से हम बात कर पा रहे हैं, अब यूजुअली ऐसे होते हैं क्या जो आपके फिजिकल चीजों के जो ट्रेनर्स होते हैं, आर दे केपेबल ऑफ कॉन्वर्सेशंस लाइक दिस? दे आर नॉट. तो एजुकेशन सिस्टम में अगर हो कि भाई 3rd क्लास की लड़की, बच्ची, उसको सिखाया जा रहा है स्कूल में कुछ गुड टच, बैड टच क्या होता है. आई थिंक नाउ दे आर. यार उस लेवल पे नहीं हो रहा जिस लेवल पे होना चाहिए. टीचर्स ही नहीं है ना उतने. फैमिली में हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम में हो रहा है. उसके बाद फिर हम टेक्निक्स पे बात कर सकते हैं कि टेक्निक्स क्या होती हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. एंड गाइज, ये पूरा एपिसोड बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, जिसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे विजिट कर सकते हो.